अब हम उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हमारे पास जो गिवन डाटा है वो कहता है गिवन डैट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i+3j। तो उसने ए की जो है हमें वैल्यू दे दिया, ए इज इक्वल टू 2i+3j हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद कहता है एंड बी। अब बी की वैल्यू, वेक्टर बी की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 3i-4j। फिर उसके बाद वो कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी एक तो हमने क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड, और दूसरी डायरेक्शन। लेकिन उसने हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो डिफरेंट वेक्टर बनाकर दे दी। उसने कहा सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और फिर दूसरा जो उसने वेक्टर कहा है वो उसने कहा जी डी इज इक्वल टू 3a-2b। तो इंतहाई आसान और इम्पोर्टेंट तरीन न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले हमें जो है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने से पहले हमें इसका a प्लस बी फाइंड करना पड़ेगा, और इसका भी मैग्नीट्यूड फाइंड करने से पहले इसका 3a-2b फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब सी, वेक्टर सी हमने वैसे ही लिख दिया। a की वैल्यू हमारे पास आती है 2i+3j आ गया, और इसके अंदर क्या है प्लस, तो प्लस आ जाएगा साइन। और b की वैल्यू जो है वो हमारे पास बनती है 3i-4j। तो ये इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब देखिए जो सेम सेम क्वांटिटीज हैं उनको हमने ऐड भी करना है, और सेम क्वांटिटीज को ही सब्ट्रैक्ट करना है उनकी असाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये i की एक्स एक्सिस के अलोंग, ये भी क्या है i एक्स एक्सिस के अलोंग 2 और 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5i, ठीक है। और 3j-4j, तो हमेशा साइन बड़े की आती है, तो क्या आ गया माइनस, और 3 - 4 तो क्या आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा j। तो यहाँ से हमारे पास जो c की वैल्यू है वो बड़ी आसानी से हमने कैलकुलेट कर ली, 5i-j। अब इस c का जो है मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, ऐसे दो लाइंस हम लगा देते हैं, और उसका फार्मूला होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। यानी जो वैल्यू एक्स एक्सिस के अलोंग है और जो वाई के अलोंग है, एक्स आई को हम कहते हैं, तो इसके अलोंग क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और वाई के अलोंग क्या है प्लस इंटू -1 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 26, और 26 का जो स्क्वायर रूट अगर हम उसको मजीद कैलकुलेशन इसकी करें तो हमारे पास जो गिवन आंसर है वो आ जाएगा 5.1। अब हमने से उसने इसकी डायरेक्शन जो है वो भी पूछी हुई है। तो डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल थीटा। तो एंगल थीटा जो है वो हमने फाइंड करना है। अब हमें पता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स y ओवर x। अब tan का फार्मूला ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी जो स्लोप का फार्मूला होता है वही tan का फार्मूला होता है। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या है -1। तो जब हमने एंगल फाइंड करना है तो हमने उसमें प्लस माइनस नहीं लगाना। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, दोबारा हम इसको लिख देते हैं जी tan इनवर्स y की वैल्यू इधर क्या है, j के अलोंग होता है y, तो ये आ जाएगा 1, और आई जो है वो एक्स एक्सिस की ओर डिनोट करता है, तो ये क्या आ गया 1/5। तो जब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, तो हमारा जो गिवन आंसर है इसके अंदर वो आ जाता है 11 डिग्री। तो यहाँ पर 11 डिग्री हमने इसको लिख लेना है, लेकिन ये इसका रिक्वायर्ड आंसर नहीं है। क्यों नहीं है वो हम आपको अभी बताते हैं। देखिए हमारा आंसर आया था 5i-j। अगर हम इधर क्वाड्रेंट इस तरह से बनाएं, ठीक है, पहले में क्या होता है दोनों पॉजिटिव, फिर दूसरे में क्या होता है हमारे पास x जो है वो नेगेटिव, और y जो है वो हो जाता है पॉजिटिव, और थर्ड में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में जो है x पॉजिटिव और y क्या है नेगेटिव। और ये अगर वैल्यू देखें तो 5 के साथ क्या लगा हुआ है पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा +5, और y के साथ जो है वो माइनस है, तो वो क्या आ जाएगा -1, और इधर आई, और इधर हमने क्या लिख दिया j। तो यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू लाई कर रही है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिहाज से इसका एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे है, 0, इधर आ जाएगा 90, 180, 270, और इधर क्या आ जाता है दोबारा 360। अब इधर क्या है 270 प्लस जो है उसके लिहाज से हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब क्या होगा, या तो हम उसके अंदर 270 प्लस ऐड कर दें या 360 माइनस कर दें। तो ज्यादा बेस्ट वे ये है कि 360 में से इसकी वैल्यू को हम क्या कर दें, माइनस कर दें। तो हम कर देंगे 360 थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 11 डिग्री। तो जब इसको हम मजीद सॉल्व किया, 360 में से हमने 11 को जब माइनस किया, तो हमारे पास जो गिवन आंसर है वो आ जाएगा 349 डिग्री। अब वैसे भी एक अंडरस्टूड बात है कि अगर हम इस जगह पर देखें तो हमारा आंसर 11 डिग्री वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो वो तो जब क्या जो साइन है वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट की है, तो इसलिए हम इसको एंगल को सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम जो है इसका बी पार्ट करते हैं।
बी पार्ट भी बिल्कुल इंतहाई आसान है, उसके अंदर हम देखते हैं कि हमें वैल्यूज़ को कैसे पुट करना है। तो देखें जी डी आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा 3 और ए की वैल्यू हमने दोबारा पुट करनी है 2i प्लस 3j आ जाएगा -2 इंटू बी की वैल्यू क्या है 3i माइनस 4j। तो जब ये वैल्यूज़ को हमने मज़ीद इस तरह से मल्टीप्लाई किया और इसको मज़ीद जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर है बड़ा ही आसान तरीके से जो है 17 जो है वो जे आ जाएगा 17 जे। तो अब उसको हम मजीद फिर सॉल्व करेंगे। अब आपके लिए ये एक नई बात बन जाएगी कि 17 जे कैसे। देखें 3 2 क्या हो जाएगा 6i और इधर भी क्या 2 3 6i -6i प्लस 6i दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर हमारा जो है वो क्या आ जाएगा 17 जे। तो अब इसका जो है हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड इंतहाई आसान है। क्या होगा डी उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब देखिए एक्स वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पर जीरो हो गई है तो इस वजह से क्या है जीरो का स्क्वायर प्लस और वाई वाली क्या है वो इधर मौजूद है तो इसका स्क्वायर। और जब हम 17 का स्क्वायर लेंगे तो वो तो इससे कट जाएगा तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 17 ही आ जाएगा। उसके बाद हम इसकी जो वैल्यू है मजीद इसका एंगल फाइंड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। अब यहाँ पर y जो है हमारे पास 17 है, x जो है वो ऑलरेडी 0 हो चुका है और इधर हमारे पास है tan इनवर्स। और जब इसको हम किसी भी वैल्यू को 0 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर जो है हमारे पास इन्फिनिटी आ जाता है। और जब हम tan इन्फिनिटी फाइंड करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर तो वो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरह से जो है इसको हमने सॉल्व आउट करना है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर हमने प्लस या माइनस तो कुछ नहीं करना, तो कुछ भी नहीं करना। क्यों? यहाँ पर है 0i, ठीक है? ये भी प्लस की और ये भी प्लस की। अगर हम इधर क्वाड्रेंट बनाएं तो पहले के अंदर जो है वो दोनों क्या होते हैं प्लस और पहला क्या होता है 0 से 90 और एंगल भी हमारा कौन सा आया 90 यानी इसी रेंज के अंदर आया। अगर ये होता है 20 या 30 तो फिर भी इसी रेंज में था, लेकिन अगर होता है ये 120 तो फिर ये इस रेंज में आना था तो इसके अंदर हमने इसको कुछ ना कुछ माइनस या ऐड कर देना था। तो इस तरह से ये हमारा जो है 2.6 काफी लेंथी न्यूमेरिकल था जो कि हो चुका है। अब हम जो है 2.7 की तरफ आते हैं। वो जो है इतना लेंथी नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है। लेकिन उसके साथ हम आपको एक और बात बताते चलें कि बोर्ड में अक्सर ये भी क्वेश्चन आ जाता है क्या हम वेक्टर को स्केलर में ऐड कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं ऐड कर सकते और इसको हमने बड़ी तफसील के साथ एक और वीडियो में बताया हुआ है। तो वो कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए इज इक्वल टू 5i प्लस जे एंड बी इज इक्वल टू 2i प्लस 4j। ये दो उसने हमें वेक्टर दे दिए हैं और इनके दरमियान हमने जो है वो एंगल को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इधर नंबर लिखते हैं 2.7 और वेक्टर ए इज इक्वल टू हमारे पास आया 5i प्लस जे और वेक्टर जो बी है उसका गिवन डाटा उसने दिया हुआ 2i प्लस 4j। तो अब उसने कहा इन दोनों के दरमियान हम क्या फाइंड करें एंगल। तो एंगल इन दोनों के दरमियान फाइंड करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। हम कहते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो ये क्या है वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या है ए बी कॉज थीटा, ये एक जनरल फार्मूला है। और अब हमने क्या करना है इसमें एंगल फाइंड करना है तो cos थीटा हमारा जो है वो इधर ही रहेगा, ए बी इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ओवर क्या आ जाएगा ए बी। अब देखें ये ए का मैग्नीट्यूड है और ये क्या है बी का मैग्नीट्यूड है। तो सबसे पहले हमें वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और इधर हम लिख देते हैं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। और इसकी क्या होता है फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। और ए की वैल्यू एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सी है 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर और इसकी y के अलोंग क्या है +1 और इसका स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। फिर इसी तरह से 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। तो ये क्या आ जाएगा 26 और इसको जब हम मजीद सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास जो इसका आंसर है वो आ जाएगा 5.1 और इसमें क्या आएगा 16 प्लस 4 20 और 20 का आंसर जो है हमें सॉल्व आउट स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या आ जाता है 4.5। अब हमने यहाँ पर वेक्टर ए बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इसको भी मल्टीप्लाई करके आंसर को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू लिखते हैं वो क्या है 5i प्लस जे डॉट आ गया और ये बी की वैल्यू क्या है 2i प्लस 4j आ जाएगा। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो देखें पहले इसको i के साथ फिर इसको j के साथ फिर इसको i के साथ और फिर इसको j के साथ और इस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है।
5 2 ज़ार 10 आ जाएगा और i मल्टीप्लाई बाय i आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने 5 को किससे मल्टीप्लाई किया प्लस 5 4 ज़ार 20 और i को किससे मल्टीप्लाई कर देना i डॉट j आ जाएगा। फिर उसके बाद j इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया j को 2 से तो प्लस आ जाएगा 2 आ जाएगा 2 1 ज़ार 2 और ये आ जाएगा j डॉट i आ जाएगा। जिस तरतीब से ये आए वही तरतीब हमने लिखनी है। फिर इस j को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया 4 1 ज़ार 4 और उसके साथ हमें जो आंसर मिला j डॉट j मिल जाएगा। अब इसके अंदर देखें हमें इसमें एक और बड़ी ही आसानी के साथ जो है वो पता लग रहा है कि जो डॉट वेक्टर होता है i डॉट i या j डॉट j या k डॉट k इज इक्वल टू वो किसके होता है 1 के। क्यों 1 के इक्वल होता है ये हम इधर हम आपको बता देते हैं। देखें i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k। अब देखें जो i डॉट i कौन सा एक्सिस है x एक्सिस और फिर ये वाला i कौन सा है x एक्सिस और i दोनों के दरमियान एंगल क्या बना थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और इसमें हम कौन सा एंगल ले रहे हैं cos थीटा और cos 0 डिग्री जो होता है वो क्या हो जाता है 1। इसी वजह से हमने कहा ये सब जो है वो 1 के इक्वल है। फिर इसी तरह से अगर आप जे का लेना चाहें तो ये भी y थीटा 0 डिग्री आ जाएगा और इसमें cos 0 जो भी लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1। लेकिन अगर आप लें जे डॉट के तो वो क्या होगा वो बन जाएगा ये जे जो है y एक्सिस और अगर हम जे को के चले कर लें वो ज़्यादा बेस्ट है आई हम कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आई और यहाँ पर अब क्या बन गया 90 और cos 90 जो होता है हमारे पास वो क्या हो जाता है 0। तो इस वजह से हम जे आई जे ये डॉट प्रोडक्ट में डिफरेंट को 0 लेते हैं और जबकि सेम को हम 0 नहीं लेते। तो अब इसके जो हम मज़ीद मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर है सिंप्लीफाइड करते हैं तो आंसर जो है हमारा इसके अंदर वो आ जाएगा 10 प्लस 4। तो ये आ जाएगा 10 प्लस 4 इज इक्वल टू हम क्या देंगे 14। अब कैसे आया आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1 और ये वाला जो है ये फैक्टर वैसे 0 और ये भी 0 और ये वाला 1 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14। तो अब ये सारी वैल्यू जो हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। वेक्टर ए डॉट बी का आंसर हमारे पास क्या आ गया 14 डिवाइड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आता है 5.1 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास आ जाता है 4.5। जब इसको हम मजीद सॉल्व आउट करते हैं इस इज इक्वल टू कॉस थीटा तो जब इसको मजीद सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास जो है वो कॉस थीटा इज इक्वल टू जो है वो आ जाएगा 0.61 और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.61 और थीटा इज इक्वल टू जो हमारे पास एंगल आ गया वो है जी 52 डिग्री। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व आउट करना है। तो ये वाला इंतहाई आसान न्यूमेरिकल था लेकिन जस्ट इसमें एक कंसेप्ट वाली बात हमें पता होनी चाहिए थी। अब हम जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो 2.8 वर्क डन के लिए जो है वो हम सॉल्व आउट करते हैं और ये हम लास्ट अभी न्यूमेरिकल करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर हमारा नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल हैं वो हम उनको सॉल्व आउट करेंगे। तो देखें जी 2.8 में हमें क्या कहता है वो कहता है फाइंड द वर्क डन यानी हमने क्या फाइंड करना है वर्क फाइंड करना है डब्ल्यू। तो जी लिख दिया उसके बाद वो फोर्स कह देता है एफ इज इक्वल टू 2i प्लस 3j और अगर देखा जाए तो ज्यादा 3i सॉरी इसने कहा हुआ है 3i प्लस 2j। तो ये उसने इधर फोर्स जो है हमें फाइंड करने को कहा हुआ है इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट 2 - 1। अब जो दो पॉइंट है एक पॉइंट उसने दे दिया जी ए और वो पॉइंट है जी हमारे पास 2 एंड -1 जबकि जो दूसरा पॉइंट है बी वो उसने हमें दे दिया है 6 एंड 4। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो पहले वाला जो आई होता है और दूसरे वाला जो होता है वो क्या होता है जे। तो उस फॉर्म में लिख दिया तो इधर आया 6i प्लस 4j। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं पहले तो ये मीन डिस्टेंस जो है वो हमारे पास आना चाहिए। तो मीन डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं वेक्टर ए बी हमारे पास होना चाहिए और इसको हम कैसे फाइंड करेंगे पोजीशन वेक्टर को ओ बी आ जाएगा माइनस ओ ए आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इधर हम इसको ज़रा छोटा सा स्टेप एक बना के देखते हैं। ये वेक्टर है जी ए ये वेक्टर क्या है बी। तो अगर वेक्टर ए और ये क्या हो गया बी तो वेक्टर ए बी आपने फाइंड करना है तो उसको हेड टू टेल रूल भी आप लगा सकते हैं पोजीशन वेक्टर मेथड भी लगा सकते हैं। अब आपने बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करना है तो ये क्या हो जाएगा 6i प्लस 4j ओ बी की वैल्यू ये आ गई ठीक है माइनस ये क्या आ जाएगा 2i और माइनस माइनस प्लस
और ये 1 हो जाएगा जे। तो यहाँ पर अब इसमें देखिए 6 में से 2 जाए तो वो हो जाता है 4i। और जब इसको जे और ये भी जे सेम वैल्यूज़ हैं, सेम साइन है, तो 4 1 5 और ये आ जाएगा जे। तो यहाँ पर हमारे पास जो ए बी की वैल्यू है वो हमने इसको सॉल्व आउट कर लिया है। अब अगर आप इस ए बी का जो है वो हम इसको डी भी कह सकते हैं, डिस्टेंस है ना। तो अब इसका हम जो मैग्नीट्यूड है वो ले लेते हैं। तो डी इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर डी चलें कह दें, तो ये क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्या आई के अलोंग तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर जो है हमारे पास आ जाएगा 25। और जब इसको मजीद हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर जो है उसका मैग्नीट्यूड में आ जाएगा। अब इसमें देखें हमारे पास वर्क का जो फार्मूला है उसको हम जरा देखते हैं। अब वर्क का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ठीक है, तो पहले हम इसको अगर देखना चाहें तो एक और तरह से पहले इसको सॉल्व कर लें। 16 प्लस 25 और 25 प्लस 16 जो है हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 41। और इसका हमने जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास मजीद ये सॉल्व आउट हो जाएगा। अब हमने देखना है जी वर्क का फाइंड करना है, तो वर्क का फार्मूला क्या होता है एफ डॉट डी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, तो आप डायरेक्ट फोर्स वाला फार्मूला ही लगाएंगे 3i प्लस 2j। ये जी फोर्स की वैल्यू इसके अंदर आ गई। डी की वैल्यू क्या है हमारे पास डॉट 4i प्लस 5j। अब हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को पहले इससे फिर इससे और फिर उसके बाद जो है हम 2 को पहले इससे और फिर 2 को इससे। तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट है 3 4 जार क्या हो जाएगा 12 और ये क्या आ जाएगा आई और आई क्या हो जाता है 1। तो ये हो गया 1। फिर उसके बाद 3 5 जार 15 लेकिन आई और जे जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है 0। फिर आ जाएगा 2 4 जार 8 तो वो आ जाएगा 8 और जे और आई क्या हो जाता है 0, तो इस वजह से इसको भी हम क्या लिख देंगे 0। फिर 2 5 जार 10 तो ये आ गया 10 जे और जे क्या मिल जाएंगे 1। तो हमारे पास 10 प्लस 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास है 22। अब वर्क का यूनिट क्या होता है जॉउल, तो वो हम इधर लिख देंगे। इस तरह से ये हमारा न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व आउट हो गया है।